नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल द स्टोरी लूम में। आप सभी को एडवांस में दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज से हम एक नई संडे स्पेशल सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें हम हर संडे सुबह 10 बजे भारतीय इतिहास के वीरों की वीर गाथाएं सुनाएंगे। इस सीरीज की पहली कहानी राजपुताना वीर श्री महाराणा प्रताप के बारे में है। महाराणा प्रताप का जीवन प्रेरणादायक और वीरता से भरा हुआ था। उनके जीवन में कई ऐसे घटनाक्रम हुए जो आज भी लोगों को उनकी निष्ठा, साहस और स्वतंत्रता के प्रति समर्पण की याद दिलाते हैं। उनमें से एक घटना हल्दी घाटी का युद्ध आज भी वीरता का प्रतीक मानी जाती है। इस घटना ने भारतीय इतिहास में महाराणा प्रताप को अमर बना दिया। आइए इसी हल्दी घाटी युद्ध की कहानी विस्तार से जानते हैं। यह घटना 18 जून 1576 की है। हल्दी घाटी का युद्ध भारतीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण और वीरतापूर्ण युद्धों में से एक है। यह युद्ध मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप और मुगल बादशाह अकबर की सेनाओं के बीच लड़ा गया था। महाराणा प्रताप स्वतंत्रता के प्रतीक थे और किसी भी कीमत पर अपनी मातृभूमि को मुगलों की अधीनता से मुक्त रखना चाहते थे। अकबर ने मेवाड़ पर कब्जा करने के लिए कई बार महाराणा प्रताप को अपनी अधीनता स्वीकार करने का प्रस्ताव भेजा, लेकिन प्रताप ने हर बार इसे अस्वीकार कर दिया। आखिरकार अकबर ने महाराणा प्रताप के खिलाफ एक विशाल सेना भेजने का निर्णय लिया। ये सेना अकबर के सेनापति मानसिंह के नेतृत्व में थी। महाराणा प्रताप ने अपने राज्य और प्रजा की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए युद्ध का दृढ़ संकल्प किया। उन्होंने अपनी छोटी सी सेना को संगठित किया। प्रताप के पास केवल 20,000 सैनिक थे, जबकि मुगल सेना लगभग 80,000 सैनिकों के साथ आई थी। यह असमान संघर्ष था, लेकिन महाराणा प्रताप की निष्ठा और उनकी सेना की वीरता अतुलनीय थी। प्रताप ने अपनी रणनीति के तहत घने जंगलों और पहाड़ों के बीच हल्दी घाटी को युद्ध स्थल के रूप में चुना, ताकि मुगल सेना को खुला मैदान न मिल सके। युद्ध की शुरुआत अत्यंत ही भयंकर थी। महाराणा प्रताप ने अपने सेनापति हकीम खान सूर के नेतृत्व में एक विशेष योजना बनाई थी। उनकी सेना मुगल सेना पर अचानक हमला करती और फिर जंगलों में वापस चली जाती। इस छापामार रणनीति ने शुरुआत में मुगलों को भारी नुकसान पहुंचाया। इस युद्ध में महाराणा प्रताप का प्रसिद्ध घोड़ा चेतक भी शामिल था। चेतक की वीरता और वफादारी की कहानियां आज भी सुनी जाती हैं। युद्ध के दौरान महाराणा प्रताप का सामना मुगल सेनापति मानसिंह से हुआ। चेतक ने अपनी पूरी ताकत से छलांग लगाकर मानसिंह के हाथी के ऊपर हमला किया। प्रताप ने मानसिंह पर वार किया, लेकिन वह बच गया। चेतक को इस दौरान गंभीर चोटें लगी, लेकिन उसने महाराणा प्रताप को युद्ध क्षेत्र से सुरक्षित निकालने तक हार नहीं मानी। घायल चेतक ने अपनी अंतिम सांस लेने से पहले प्रताप को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। चेतक की यह वफादारी इतिहास में अमर हो गई। हल्दी घाटी का युद्ध एक निर्णायक परिणाम पर नहीं पहुंचा। मुगलों की विशाल सेना के सामने महाराणा प्रताप की सेना ने अपार साहस का प्रदर्शन किया, लेकिन मुगलों की संख्या अधिक होने के कारण उन्हें पीछे हटना पड़ा। हालांकि इस युद्ध में मुगल सेना भी भारी नुकसान झेल चुकी थी और उन्हें तुरंत मेवाड़ पर कब्जा करने में सफलता नहीं मिली। युद्ध के बाद भी महाराणा प्रताप ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने छापामार युद्ध नीति अपनाकर अपने क्षेत्र की रक्षा की और अपने राज्य की स्वतंत्रता को बचाए रखा। महाराणा प्रताप की इस वीरता ने उन्हें अमर कर दिया। अकबर ने कई बार उन्हें अधीनता स्वीकार करने के लिए प्रस्ताव भेजे, लेकिन प्रताप ने कभी स्वीकार नहीं किया और अपनी अंतिम सांस तक स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करते रहे।
हल्दी घाटी का युद्ध न केवल एक वीरतापूर्ण घटना है, बल्कि यह एक उदाहरण है कि कैसे एक सच्चा देशभक्त किसी भी मुश्किल स्थिति का सामना कर सकता है। महाराणा प्रताप ने अपने जीवन में अनेकों कष्ट सहे, पहाड़ों और जंगलों में कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि स्वतंत्रता और सम्मान के लिए हर तरह का त्याग किया जा सकता है। हल्दी घाटी का युद्ध भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक बन गया और महाराणा प्रताप की गाथा हमें यह संदेश देती है कि अगर हमारे अंदर साहस, निष्ठा और मातृभूमि के प्रति प्रेम है, तो कोई भी बाधा हमारे सामने टिक नहीं सकती। महाराणा प्रताप का नाम आज भी गर्व और सम्मान के साथ लिया जाता है और उनकी यह घटना हमें वीरता और स्वतंत्रता के महत्व का बोध कराती है। ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल द स्टोरी लूम को सब्सक्राइब कीजिए।